नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा अलाइव फॉर एवर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने बनाया और क्या ये हठ योग में है या नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम योग के मुख्य ग्रंथों को उठाकर देखें, जैसे कि योग दर्शन, हठ योग पर दीपिका, भगवद गीता या हिरण्य संहिता, शिव संहिता, तो इसमें कहीं पर भी सूर्य नमस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जब इतने पुराने ग्रंथों में सूर्य नमस्कार का उल्लेख नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पहले कभी सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां रही नहीं होंगी, ना ही की होंगी। तो फिर ये आया कहाँ से? तो योग भारत का एक प्रमुख अंग है। भारत को विरासत में योग मिला है। तो यहाँ पे और भी कई योगी और राजा हुए हैं जिन्होंने योग को आगे प्रमोट किया है, विकसित किया है। तो उसी में से एक राजा थे श्री भवन राव। उनका पूरा नाम है श्री भवन राव श्री निवास राव प्रतिनिधि, जिन्होंने सन 1928 में एक बुक प्रकाशित करी थी 10 स्टेप टू योगा। उसके अंदर 12 स्थितियों का वर्णन है और मंत्रों के साथ भी, और प्लस उनके आसनों के नाम भी। और फिर उसके बाद वहाँ से, मतलब उससे पहले भी हठ योग, ये सूर्य नमस्कार चलन में था सन 1900 के आसपास। सो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में सूर्य नमस्कार बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। उस समय पे मीडिया इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कई आश्रमों में, कई गुरुकुलों में और कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पे मतलब अध्यात्म का बोलबाला था, मठों में, मंदिरों में, इधर उधर सूर्य नमस्कार को, मतलब सूर्य की आराधना को लेकर के इसका जो है प्रयोग करने लगे और इसके बहुत ज़बरदस्त लाभ लोगों को मिलने लगे। तो उसके बाद फिर ये जो है चलन में आ गया। फिर श्री कृष्णमाचार्य जी एक योगी हुए हैं और जिन्होंने विन्यासा योगा बनाया है। उसके बाद के पताबी जोइस, जिन्होंने अष्टांगा योगा बनाया। तो उसमें जो सूर्य नमस्कार है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने फिर मतलब अडॉप्ट किया। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा और आज की डेट में हमको ये पता नहीं चलता कि सूर्य नमस्कार आया कहाँ से, कब था, कब नहीं था। तो ये महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्र में एक औंध एक स्टेट था उस टाइम पे, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे। तो वहाँ मतलब अभी भी है। तो वहाँ के राजा श्री निवास राव या श्री भवन राव निवास राव जिन्हें इसको बनाया था। और ये 1928 के बाद बहुत तेज़ी से चलन में आया। उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले मतलब इतना नहीं था। तो उन्होंने इसको बनाया था और सूर्य नमस्कार इस तरह से आज एक प्रमुख अंग योग का बन गया है। पर यह हठ योग का हिस्सा नहीं है। मतलब कि अगर हम हठ योग को जो है देखें तो उसमें ये नहीं है। ये एक योगिक एक्सरसाइज है और इसके अपने एक लाभ हैं। तो जब इसको मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है तब ये और शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सूर्य की आराधना करते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य का एक भाग है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का हिस्सा है और हम पृथ्वी पर जन्मे हैं। तो मतलब कि सूर्य कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी है, जो हम जठराग्नि के रूप में समझते हैं, या फिर हम समझते हैं कि भाई मणिपुर चक्र है, तो वो भी सूर्य का एक हिस्सा है, ऐसा मानते हैं। ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। तो सूर्य को हम ऊर्जा या शक्ति का स्रोत मानते हैं। तो जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य के जो गुण हैं वो हमारे शरीर में विकसित होने लगते हैं। तो इसी वजह से सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, क्योंकि अगर आपके जठराग्नि अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपका डाइजेशन भी अच्छा है, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है।
तो इसलिए सूर्य नमस्कार को इतना महत्व दिया गया है। नहीं तो हठ योग की बात करें तो हठ योग में मतलब बिना मुद्रा, बिना बंध के, बिना प्राणायाम के हठ योग संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी होता है। स्थिरता में हठ योग आता है, ना कि चलन में। चलन मीन्स मतलब कि एक फ़्लो है, या ठीक है, वो तो एक तरह का मतलब हम कह सकते हैं विन्यासा फ़्लो, या हम कह सकते हैं कि एक यौगिक एक्सरसाइज हो गया फिर वो, है ना। तो ये इसका पूरा इतिहास है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू।